नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं वाइवा जो होता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंतर्गत, उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो बार बार पूछे जाने वाले हैं वो प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। वो प्रश्न आपको उत्तर सहित मिलेंगे। सभी विद्यार्थी एक बार इन वीडियोज़ को 2 पार्टों में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें लगभग 30-40 प्रश्न होंगे जो अधिकतर बार बार रिपीटेशन में होते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं और ये वाइवा आपका 5 नंबर का होगा, याद रख लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। ज़्यादातर नॉर्मली आपकी पाठ्य योजना से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो फाइनल लेसन होता है, फाइनल लेसन में योजना ही ज़्यादातर चलती हैं। पहला प्रश्न आपका है, योजना का क्या अर्थ है। तो आपको उत्तर बताना है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन योजना कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है। उत्तर होगा आपका, कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण व प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को नियमित एवं संगठित बनाने के लिए, पाठ्य वस्तु का संगठन भली प्रकार से बनाने के लिए, और अंतिम आवश्यकता है प्रतिदिन के कार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने के लिए। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तर होगा आपका, पाठ योजना लक्ष्य, शिक्षण विधियों व सहायक सामग्रियां युक्त होनी चाहिए। पाठ योजना की भाषा सरल व आकर्षक होनी चाहिए। उचित समय व आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि योजना के कितने प्रकार होते हैं। आपसे जो पाठ योजनाएं पूछी जाती हैं वो पाठ योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है आपकी वार्षिक पाठ योजना, जो आपकी फाइनल लेसन जिससे होता है। दूसरी है मासिक पाठ योजना। तीसरी है साप्ताहिक पाठ योजना। और चौथे नंबर की है दैनिक पाठ योजना। तो आप लोग ये 4 योजनाओं के नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, इकाई पाठ योजना का अर्थ क्या होता है। 5वां प्रश्न है, इकाई पाठ योजना का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में जो इकाई योजना होती है, जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी सत्र में किए जाने वाले कार्यों को अध्यापक जो होता है छोटी छोटी सार्थक इकाइयों में बांट देता है, जिससे अध्यापक अपना कार्य सुगमता व एकाग्रचित होकर के कर लेता है। तो ये हमारी इकाई योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना व इकाई योजना में क्या अंतर है। इनमें आपसे अंतर भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी पूछा जाता है काफ़ी बार वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंतर्गत, कि पाठ योजना व इकाई योजना में क्या अंतर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। इकाई योजना का जो स्वरूप होता है, विषय वस्तु की प्रकृति होती है और शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होती है, जिसमें संपूर्ण इकाई से संबंधित विषय वस्तु पूछी जाती है। जबकि पाठ्य योजना किसी एक टाइटल या फिर शीर्षक के आधार पर होती है, जिसमें विषय वस्तु तथा शिक्षण के उद्देश्य शामिल किए जाते हैं। पाठ्य योजना अध्याय के किसी भी एक शीर्षक के खंड को पढ़ाने के लिए एक कालांश के लिए बनाई जाती है। तो ये आपका अंतर हो जाता है इकाई पाठ्य योजना और लेसन पाठ्य योजना जो आपने होती है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। आपको उत्तर में बताना है कि छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो भी सामग्री अध्यापक के उद्देश्य पूर्ति या विद्यार्थी के अधिगम में शामिल होती है, उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे आपके चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, श्यामपट्ट हो गया और संकेतक यानी पॉइंटर हो गया। तो ये आपकी टीचिंग एड्स कहलाती है। TLM के नाम से भी जाना जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है कि शिक्षण विधियों से आप लोग क्या समझते हैं। भाई, शिक्षण की विधि क्या होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यानी टीचिंग मेथड क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है, और वही कहलाती है शिक्षण विधि। और शिक्षण विधि के उद्गम की अगर बात करते हैं, इसका उद्भव लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है तरीका या फिर कौशल या वो प्रक्रिया। ओके। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपका है कि अपने अपने विषय में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी सामान्य रूप से कितने प्रकार की प्रशिक्षण विधियाँ होती हैं। तो आपकी पहली है व्याख्यान विधि, दूसरी है प्रदर्शन विधि, तीसरी है व्याख्यान प्रदर्शन विधि,
चौथी है विश्लेषण व संश्लेषण विधि। पांचवा आता है आगमन तथा निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रायोजना विधि, अभिन्यास विधि, समस्या समाधान विधि और विचार विमर्श विधि। आपका 10वां प्रश्न है कि गणित विषय के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त होती है। तो गणित विषय के अंतर्गत ये एग्जाम में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रीट में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि और समस्या समाधान विधि, ये 4 विधियां गणित विषय के लिए उपयुक्त होती हैं। विज्ञान विषय के लिए अगर उपयुक्त विधियों की बात करें तो पहली हमारी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, प्रायोजना विधि, प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। अंतिम प्रश्न है आपका, सामाजिक विज्ञान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आपको बताना है व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि, प्रायोजना विधि, अभिन्यास विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। ये आपके 12 प्रश्न है पहले पार्ट के अंतर्गत। अब इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको लॉन्च करूंगा। आप सब लोग इन 30-40 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करके जाएं और आपकी जो केस स्टडी है वो भी आप लोग पढ़ के जाएं, क्योंकि वाइवा केवल इनमें से ही एग्जामिनर लेता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो ये कहता हूँ नो टेंशन होके अपना वाइवा दीजिए। तो दोस्तों सभी लाइक कर लो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, तरह तरह की जानकारियाँ मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।